घर लेगा, जमीन लेगा, गाड़ी लेगा, कुछ ना कुछ वो जरूर लेगा। उनका भाग्य हमेशा साथ देगा, इसको राजयोग हम लोग कहते हैं। 2 प्रॉपर्टीज, पहले एक भी नहीं थी, आज 2 प्रॉपर्टी वो ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि सर आपको धनवान बना सकते हैं, आपको घरवान बना सकते हैं। दोस्तों आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, अक्सर मेरे पास में रिपोर्ट्स में मैक्सिमम यही क्वेश्चन आता है कि सर हमारा घर कब होगा, और घर होगा तो क्या मालिकाना हक हमको मिल पाएगा, क्या मुझे मेरे पिताजी से भी कोई संपत्ति मिल सकती है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं, लेकिन घर का सपना हर किसी का होता है। आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि क्या आपके बर्थ चार्ट में वो नंबर्स हैं जो कि आपको धनवान बना सकते हैं, आपको घरवान बना सकते हैं। आज उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों मैं आप लोगों से बात करने नहीं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया हूं। मेरा नाम दीपक इंदौरा है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। अंकों का ये ज्ञान बड़ा जबरदस्त होता है, केवल विश्वास करने की देर है। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग 3 चीजों के बारे में बात करेंगे, आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपकी भावनाओं के बारे में, फिर आपकी बात करेंगे आपकी बुद्धि के बारे में, और फिर हम बात करेंगे आपके कर्म के बारे में। भावना मतलब आपका मन। आपका मन होगा तो आपकी बुद्धि अच्छी चलेगी, और अगर एक बार आपकी बुद्धि अच्छी चलेगी तो फिर आप अपना कर्म भी बेहतर करेंगे। जब ये तीनों मन, बुद्धि और कर्म अगर मिल जाए तो क्या मजाल कि आपको घर ना मिले, वो तो मिलकर रहेगा। चलिए बड़ा विस्तार से बात करेंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि घर जो है वो हमारा कब होगा, कब हम जो है वो घर को बनाएंगे, और क्या घर होगा भी या नहीं होगा, इस बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूं, घर के लिए जैसे एक हमारे एक व्यूअर थे, उन्होंने हमसे रिपोर्ट ली थी, तो उन्होंने कहा कि सर मेरे बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 5 नहीं है। मैंने कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा एंजाइटी लेने की आवश्यकता नहीं है। 2, 5, 8 की अगर लाइन के अंदर 5 नंबर नहीं है तो आप नंबर 5 की रेमेडी कर लीजिए। असर थोड़ा लेट होगा लेकिन असर जरूर होगा, और वो असर हुआ। मेरे कहे अनुसार उन्होंने वो काम किया। आज मानेंगे नहीं, उन्होंने 2 प्रॉपर्टीज ली हैं। 2 प्रॉपर्टीज, पहले एक भी नहीं थी, आज 2 प्रॉपर्टी वो ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि सर पहले मैं बिलीव नहीं करता था, पहले मैं विश्वास नहीं करता था कि यार ऐसा कुछ होता है। मैंने कहा विश्वास करके देखो। वैसे तो हम लोग खाली हाथ हैं ही, अगर मान लीजिए कि हमारे जीवन के अंदर कुछ एड ऑन हो जाए और कुछ मिल जाए तो उसमें बुराई क्या है। जीवन तो हम जी ही रहे हैं ना, तो एक जीवन के जीने के साथ में अगर हम लोग कुछ वैल्यू ऐड कर दें जिससे हमको कुछ हासिल हो जाए तो फिर कहने ही क्या। तो दोस्तों आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या आपके भाग्य में खुद का घर है, क्या आपका सपनों का घर है, क्या आपके बर्थ चार्ट के अंदर वो सारे नंबर अवेलेबल हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों हमारी जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं हम मैनुअल उनको बनाते हैं, चाहे हमारी अर्जेंट रिपोर्ट हो, चाहे प्रीमियम लाइफ पाथ रिपोर्ट हो। हम पूरा यानी कि सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करते हैं, पूरा का पूरा हम लोग बाय हैंड उसको बनाते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। साथ ही के अंदर उसके ऊपर एक पूरा का पूरा वीडियो बनता है, आपका बर्थ चार्ट रीड किया जाता है, रेमेडीज आपको बताई जाती हैं, और साथ ही के अंदर आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। और प्रश्नों का जवाब सॉफ्टवेयर नहीं, एक इंसान दे सकता है, और वो भी अपने इमोशन से। वो इमोशंस समझे जाते हैं और फिर आप तक कन्वे किए जाते हैं। दोस्तों हमने रिसेंटली हस्बैंड वाइफ लाइफ पाथ रिपोर्ट को लॉन्च किया, और वाकई में अभी हमने इसकी प्राइस काफी कम रखी है ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। अभी हमने न्यूली लॉन्च किया है और अभी से हाई डिमांड के ऊपर है। कंपेटिबिलिटीज में चेक की जाती है कि क्या वाकई में हम लोग अपने जीवन के अंदर दोनों मिलकर कैसे आगे निकल सकते हैं। बहुत अच्छी रिपोर्ट है, पूरा का पूरा वीडियो शूट होता है, दोनों का पैरेलल कंपैरेटिव स्टडी होती है और आप लोगों तक पूरी रिपोर्ट पहुंचती है। ठीक है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, इस नंबर पर कांटेक्ट करें विदाउट हेजिटेट, है ना, कोई मन में शंका भ्रम नहीं रखना है, सीधा आप कांटेक्ट कीजिए। चलिए बड़ा विस्तार से बात करेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि आपने अपना बर्थ चार्ट तो कई बार बनाया है, मैंने कई बार सिखाया भी है कि बर्थ चार्ट को कैसे बनाना है। बर्थ चार्ट के अंदर एक खास बात यह है, लॉशुगी जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें चाहे आप हॉरिजॉन्टल नंबर्स को ऐड कर लीजिए, चाहे वर्टिकल नंबर को ऐड कर लीजिए, चाहे डायगोनल्स को ऐड कर लीजिए, उसका जो टोटल है वो 15 के ऊपर ही आता है। अब उसमें कई सारे योग बनते हैं, जैसे एक योग बनता है 4, 5, 6 का, जिसको हम लोग राजयोग कहते हैं। जीवन के अंदर भाग्य उस व्यक्ति का साथ देता है, जिस भी काम में हाथ डालेंगे काम सफल हो जाएगा, उनका भाग्य हमेशा साथ देगा, जिसको राजयोग हम लोग कहते हैं। दूसरा जो योग होता है, एक होता है 2, 5, 8 का प्लेन, जो कि प्रॉपर्टी प्लेन होता है। इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका मन, आपकी बुद्धि और आपका कर्म क्या कुछ कहने वाले हैं। 2, 5, 8 का प्लेन बड़ा जबरदस्त प्लेन है, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर है 9, 5, 1 का प्लेन, विल पावर का प्लेन भी हम लोग इसको कहते हैं।
चाहे लाइफ में कितना भी अप डाउन क्यों ना आए, हमेशा इंसान पॉजिटिव रहता है, उसको लगता है कि यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, हमेशा अपने दिल पर हाथ रख के कहता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो ये मान के चलिए कि 951 आप उन लोगों के बर्थ चार्ट में देखेंगे जो कि पॉलिटिक्स के अंदर अच्छे सफल हुए हैं, जिन्होंने स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा किया है, जिन्होंने अपनी फिल्मों के अंदर अच्छा किया है। हर क्षेत्र के अंदर 951 के प्लेन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो विल पावर, कंसिस्टेंसी, और मेरा ये मानना है जीवन के अंदर एक वर्ड हमेशा याद रखिएगा, परसिवरेंस। अगर किसी इंसान के पास में परसिवरेंस है, वो जीवन में कभी पीछे नहीं हटेगा। इसका मतलब आप ढूंढिएगा, सर्च कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए बात करते हैं हम लोग 258 के बारे में। बड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए 2 नंबर जो होता है वो हमारे मन का नंबर होता है कि हमारा मन कैसा है। जिनके भी 2 नंबर एब्सेंट होता है, ऐसे लोगों का मन बड़ा विचलित होता है, मन चंचल होता है, पैसे ऐसे लोग बहुत जल्दी खर्च भी कर देते हैं। साथ ही के अंदर जिनके 2 नंबर अगर प्रेजेंट है, उनका मन बड़ा शांत रहता है, मन खुश रहता है, और मन के मुताबिक जो है वो अपने डिसीजंस को कर पाते हैं। ठीक है, ये मां का नंबर होता है। जिनके एब्सेंट हैं वो अपनी मां की सेवा करना शुरू कर दीजिएगा, मां के पैर पकड़ लीजिएगा। ओके, तो 2 नंबर जो है वो आपके मन का है। जब आपका मन अच्छा होता है तो फिर हम चलते हैं आपके इंटेलिजेंस के ऊपर, बुद्धि के ऊपर। नंबर 5 जो है, जिस तरीके से हमारे पूरे बॉडी को बैलेंस किया जाता है हमारे सेंटर पॉइंट से, वैसे ही हमारे पूरे बर्थ चार्ट को बैलेंस किया जाता है नंबर 5 से। तो नंबर 5 जो है वो सभी को बैलेंस करके रखता है। ये इंटेलिजेंस का नंबर है, ये बुद्धि का नंबर है। और नंबर 5 आपको अपने जीवन के अंदर चाहे सामाजिक संतुलन हो, इकोनॉमिक बैलेंस हो, सोशल बैलेंस हो, हर तरीके से बैलेंस जो है वो क्रिएट करता है नंबर 5। और फिर है नंबर 8 जो कि आपके कर्म का नंबर है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मेरे जीवन का ये अनुभव है कि जब भी आप किसी प्रोसेस से गुजरते हैं, जिस प्रोसेस के अंदर काफी सारी चुनौतियां हैं, तो जब आप किसी चुनौती से गुजरते हैं, हो सकता है कि आपको आउटपुट नहीं मिल रहा हो, क्योंकि आउटपुट देखने वाली जो जनता है, सोसाइटी है। मान लीजिए कि आज कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है जो कि एग्जाम की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसका फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उसका जो सिलेक्शन है वो कौन देखने वाला है? वो जनता देखने वाली है। जनता क्या देखेगी? समाज क्या देखेगा कि अरे सिलेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन उसका जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से वो गुजर के आया है, उसको देखने वाला कौन है? ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है। और यूनिवर्स किसी के साथ में इनजस्टिस नहीं करता है, वो न्याय करता है। उसको पता है कि इसका प्रोसेस जो था वो बड़ा चुनौतीपूर्ण था, इसीलिए इसको जस्टिफाई करना जरूरी है। तो आज नहीं तो कल आपके जीवन के अंदर वो सफलता आपको जरूर मिलती है। इसीलिए आप आउटपुट की बजाय ध्यान दीजिए अपने प्रोसेस के ऊपर कि आपका प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है, और वो प्रोसेस कैसा होगा। प्रोसेस होगा, आपका भाग्य तो है ही, आपका कर्म तो है ही, साथ ही में आप रेमेडीज को किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, उस प्रोसेस को आपको दुरुस्त करना जरूरी है। आउटपुट फिर ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, आप चिंता ना करें उसके बारे में। तो 258 का जो प्लेन कंप्लीट होता है, ये एक प्रॉपर्टी प्लेन है। ये जो प्लेन है जिस भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में होगा, ये मान के चलिए कि 40 से 45 वर्ष की आयु पहले पहले कोई ना कोई एसेट वो जरूर ले लेगा। घर लेगा, जमीन लेगा, गाड़ी लेगा, कुछ ना कुछ वो जरूर लेगा। ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति जो है वो भी मिलने के चांस होते हैं, और अगर नहीं होती है तो वो खुद अपने दम के ऊपर अपनी प्रॉपर्टीज को बिल्ड करता है। लेकिन करेगा जरूर, वो अपनी प्रॉपर्टीज को जरूर बिल्ड करेगा। और आप ये भी देखिएगा कि जिनके भी 258 का प्लेन कंप्लीट होता है, उनके बच्चे जो हैं वो भी वेल सेटल्ड आपको दिखाई देंगे। उनकी एजुकेशन अच्छी होगी, अपने जीवन के अंदर वो हर जगह अपनी काबिलियत को जो है वो शो करेंगे, अपने जीवन में सुखी रहेंगे, जिनका 258 का प्लेन कंप्लीट है। तो 258 का प्लेन जो है वो हमको क्या देता है? हमको एक घर देता है, हमको प्रॉपर्टी देता है। स्वयं की कमाई से अपनी संपत्ति को बना पाते हैं, क्योंकि उसने क्या किया? कर्म किया, बुद्धि का इस्तेमाल किया, मन का इस्तेमाल किया। ओके, शानदार निर्णय लेने की क्षमता और स्थिरता जो है वो भी आती है, क्योंकि 8 नंबर किससे जुड़ा हुआ है? अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। 258 जो है वो सारे के सारे अर्थ एलिमेंट हैं, जमीन से जुड़ा हुआ इंसान रहता है। अब ये तो हुई बात जिनके 258 का प्लेन कंप्लीट है। अब मान के चलिए इसमें से कोई नंबर अगर मिसिंग है, नंबर मिसिंग है, 1 नंबर मिस है, 2 नंबर मिस है, तो क्या होगा? अगर मान लीजिए केवल नंबर 8 ही मौजूद है, 5 और 2 गायब है, तो क्या होगा? तो ऐसा इंसान जो है जिसके पास में केवल 8 नंबर है, वो इंसान क्या करेगा कि जमीन होगी लेकिन खुद के पैसों से नहीं होगी। हो सकता है कि पिता की संपत्ति में उसका हकदार मिला हो, उसको बेनिफिट मिला हो, ठीक है,
क्योंकि यहां पर क्या आ गया, नंबर 8 आ गया, तो माता पिता के सहयोग से उसको वो प्रॉपर्टी मिलेगी। और एक बात मैं और कह देता हूं, जिनके केवल 8 नंबर मौजूद है, जिनके केवल 8 नंबर मौजूद है या बर्थ चार्ट में 8 नंबर मौजूद है, इनको अपने कर्म पर बिलीव करना चाहिए और कर्म के अनुसार इनको रिजल्ट भी मिलेगा, क्योंकि 8 नंबर न्याय करता है, हमेशा जस्टिस करता है वो, चाहे वो देरी से करे लेकिन जस्टिस जरूर करेगा, कर्म के मुताबिक आपको सफलता जरूर देगा। ओके, नंबर 5 और 8 मौजूद है, 2 मौजूद नहीं है, तो फिर क्या होगा, मन नहीं होगा। कहते ना कि कई बार पैसा होता है लेकिन जमीन नहीं मिलती, घर नहीं मिलता, और कई बार घर होता है तो पैसे का इंतजाम नहीं हो पाता, ऐसी दिक्कतें आती हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो अगर नंबर 2 नहीं है तो नंबर 2 की रेमेडी फिर की जाए। नंबर 8 अगर गायब है तो बड़ा दिक्कत है इसके अंदर। जिनके भी बर्थ चार्ट में नंबर 8 गायब होता है, आप देखेंगे कि मनी सेविंग के अंदर प्रॉब्लम होगी इनको, इनका फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है वो इम्बैलेंस की कंडीशन में होगा, असंतुलन की कंडीशन में होगा, पैसा आएगा खर्च हो जाएगा, और वो भी अनटारगेटेड तरीके से। बाद में कहते हैं पता नहीं कहां चला गया पैसा, मैंने तो कमाया था लेकिन पता नहीं कहां चला गया, पैसा बचत ही नहीं हो पा रही है, सेविंग्स में नहीं हो पा रहा है। और जब सेविंग नहीं होगी तो मुझे बताइए कि आप घर कैसे ले पाएंगे, आपको गाड़ी लेनी है, घर लेना है, जमीन लेनी है, कैसे ले पाएंगे। अगर 8 नंबर गायब है तो फिर प्रॉब्लम आपको आएगी। 5 नंबर गायब है तो 5 नंबर की रेमेडी आपको करनी पड़ेगी। अगर 5 नंबर गायब है तो बैलेंस नहीं कर पाएंगे, सोशली इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आपको काफी ज्यादा आएंगी। तो इनकी जो है हमको रेमेडीज करनी चाहिए, तब जाकर हमको बेनिफिट मिलता है। ओके, बेनिफिट मिलता है। तो 258 का अगर प्लेन कंप्लीट है तो ये मान के चलना कि आप 100% अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगे। जो अंक मौजूद नहीं है उसकी एक प्रॉपर रेमेडी करनी चाहिए। अब आपके मन में उत्सुकता होगी सर रेमेडी बता दो। एक्चुअली में क्या है, रेमेडी जो होती है वो आपके ड्राइवर और कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। मान लीजिए कि यहां पर 8 नंबर जो है गायब है और मैंने आपको 8 नंबर की रेमेडी बता दी, और वहां पर आपके ड्राइवर कंडक्टर के अंदर 1 नंबर बैठा हुआ है, तो बताइए गलत हो जाएगा ना। इसीलिए ड्राइवर कंडक्टर को देखना जरूरी है। तो ये तो हुई आपके बर्थ चार्ट की बात। अब चलते हैं मोबाइल नंबर के अंदर। अगर हम लोग जो है वो किस नंबर को रख ले, 83 को। जो भी प्रॉपर्टी डीलर है या फिर जमीन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, खुद अपनी जमीन लेना चाहते हैं, तो उनको मोबाइल नंबर में 83 जो है रखना चाहिए। 83 रख लीजिए या 38 रख लीजिए, एक ही बात है। तो वो आपको क्या करेगा, प्रॉपर्टी दिलाने में आपको हेल्प करेगा। दो पक्षों के बीच में अगर समझौता करवाना है, बातचीत करवानी है, डील करवानी है, तो 83 आपको बहुत हेल्प करेगा। बोला सर सारी बात तो अच्छी है, आपने बताया कि घर आप ले सकते हैं, आपने बताया कि 83 रखेंगे तो आप अपना घर ले सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएगा, लेकिन होगा कब वो बताइए आप। चलिए उसके ऊपर भी चलते हैं हम लोग। उसके ऊपर चलने के लिए आपको यहां पर देखना पड़ेगा। एक्चुअली में उसका कैलकुलेशन होता है आपके पर्सनल ईयर से। देखिए एक्चुअली में क्या है कि आपका ड्राइवर नंबर क्या है और पर्सनल ईयर क्या मैच हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि आपको अपना घर जो है कब मिल सकता है, कब प्राप्त हो सकता है। देखिए पहले तो पर्सनल ईयर इसमें निकालना होता है कि आपकी जन्म तारीख है, जन्म का महीना है और वर्तमान वर्ष जो चल रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे, जिससे आपका पर्सनल ईयर आ जाएगा। उस पर्सनल ईयर के साथ में देखेंगे कि आपका ड्राइवर नंबर क्या है, क्योंकि उसका मैच करके उसको कोलैबोरेट करके और फिर उसका कैलकुलेशन किया जाएगा बाय मंथ के अकॉर्डिंग, और फिर उसका रिजल्ट आपको दिया जाएगा। आपको ये बताया जाता है कि इस साल आप सेविंग करके रखिएगा, घर लेने के चांसेस बन रहे हैं आपके, है ना, आपके घर लेने के चांसेस बन रहे हैं। तो वो हर इंसान के लिए, पर्टिकुलर पर्सन के लिए अलग अलग कैलकुलेशंस होती हैं, क्योंकि हर की जन्म तारीख अलग है, हर इंसान की जन्म तारीख अलग है, इसलिए ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। अब जिनके बर्थ चार्ट के अंदर अगर मान लीजिए कुछ नंबर मिसिंग है, मान लीजिए 258 की हम लोग बात कर रहे थे, जिनका भी 8 नंबर मिसिंग है, उनको ये मैं कहता हूं कि यार आप अपना जो रूम है वो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मत बनाओ, क्योंकि 8 नंबर तो वैसी जमीन से जुड़ा हुआ था। अगर वो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर अपना घर बनाएंगे, अपना रूम बनाएंगे, तो इससे क्या होगा कि उनके साथ में जो डिपेंडेंट लोग हैं उनको हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे, जैसे वाइफ है, बच्चे हैं, ठीक है। और जिनके बर्थ चार्ट में 8 नंबर है, उनको जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर अच्छा हो तो अच्छा है, नहीं तो कहीं भी बना सकते हैं। मेनली जो है प्रीफर करना चाहिए ग्राउंड फ्लोर के ऊपर उनको, ठीक है, ओके। जिनकी 5 और 2 है तो ये सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, वहां पर जो है अपना रूम बना सकते हैं। लेकिन मैं फिर से ये कहना चाहता हूं कि हर चीज जो है वो आपके बर्थ चार्ट और ड्राइवर कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, रेमेडीज करके हम उस लूप से बाहर निकल सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि जिनके बर्थ चार्ट के अंदर कोई नंबर मिस होगा वो अपना घर नहीं बना पाएगा,
एक आसान सी रेमेडी जिसको आप डेली रूटीन लाइफ के अंदर फॉलो कर सकते हैं, वही आपको इनिशिएट कर सकती है अपना घर बनाने के अंदर। और बहुत आसान रेमेडीज होती हैं। मेरा यह मानना है कि ज्यादा उलझाने की आवश्यकता नहीं है, चीजों को सुलझाने की जरूरत है। हमको समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए, सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि चीजों को हम लोग फंसा दें। आपको इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, हम लोग मैनुअल वर्क करते हैं, हमारी जितनी भी रिपोर्ट्स है हम लोग उनको मैनुअल प्रिपेयर करते हैं, सॉफ्टवेयर से नहीं। हम लोग अपनी रिपोर्ट्स को हाथ से बनाते हैं। हमने रिसेंटली हस्बैंड वाइफ लाइफ पाथ रिपोर्ट को लॉन्च किया है, आप इसको जरूर अवेल कीजिए। अभी प्राइस काफी कम है, आप इसको देखेंगे समझेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में इसके ऊपर मेहनत की गई है। दोनों की मोबाइल नंबर, बर्थ चार्ट का एनालिसिस, नेम का एनालिसिस, आपकी रेमेडीज भी पैरेलल बताई जाएंगी। दोनों मिलकर कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, कहां पर प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशंस हैं, प्रश्नों के जवाब जो है वो भी दिए जाएंगे। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए विदाउट हेजिटेट। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा, समाधान की तरफ हमको बढ़ना है। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।